हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट करिए और साथ में अपना जो ये ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट 1.0 है, ठीक है, जो देसी था पहले उसी को हमने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए दूसरा, बाकी ये अपना ओरिजिनल चैनल है ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल, तो इस पर अभी हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ से वीडियो, हाँ। तो अभी जो अपना सौदा है वो यहाँ है, बताएंगे, कुछ कहानी है, डिस्कस होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सफ़र में है साहब, याद रखिएगा। और जब सफ़र में है तो पूरी तैयारी के साथ है, ऐसा नहीं है कि सफ़र में बारिश हुआ तो हम रोने लगेंगे, ए बारिश हो गया और सफ़र छोड़ देंगे। गाड़ी पंक्चर हो गया तो रोने लगेंगे, ये गाड़ी पंक्चर हो गया, अब हम नहीं। तो सफ़र में है और ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएगा सफ़र, और जिसमें हम लोग को हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें आपको बहुत बड़ा ही अपना वो करना पड़े, तो वो भी करके हमें आगे बढ़ना है, क्यों लक्ष्य जो है साहब पाना इतना आसान नहीं है, लगे रहना पड़ेगा। और हम लोग तो वो कहावत हमेशा कहते हैं कि करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिरपत परत निशान। मतलब पत्थर भी रस्सी से कट जाता है, ठीक है, अभ्यास करने से। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ से शुरुआत करता हूँ। अच्छा न्यूज़, पनौती वाला नहीं। काहे तो कल मार्केट भी शांत और पॉजिटिव ही रहेगा। पनौती वाला कोई न्यूज़ मैं नहीं बताऊँगा, जिससे आप क्या करिएगा। अब हम लोग का वही डीएनए में तेज़ी वाला सिस्टम है, तो हम क्या करें? हम मंदिरिया नहीं हैं भाई साहब, हम हमेशा तेज़ी की बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे। हमें वो नहीं आता कि किसी को डरा देंगे, ना, ना अब पैसा मत लगाना, अब लगाया ना तो गए हो। तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताऊँगा। देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड का जो आता है, तो 1 महीना का डाटा आता है, अक्टूबर का नवंबर में आता है और नवंबर का दिसंबर में आता है। तो ये आप भी जानते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। तो वर्तमान समय में क्या हुआ है, जो डाटा आया है, अक्टूबर में 114 करोड़ माल बेचा। कौन? एफआईएस। ठीक है सर, कैश में। देखिए बात समझिएगा, अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं समझना है तो अलग बात है। बाकी एफआईएस ने आपको अक्टूबर में ये 114 करोड़ का माल बेचा, जो अभी इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किए। तो 114 का जो बेचा, अब आप ही बोलिए कि दिसंबर में कितना बेचा, तो आप बोलिएगा ना कि हमको क्या मालूम कितना बेचा, वो तो जनवरी में पता चलेगा, ठीक है। बाकी दिसंबर का डेली डेली हो रहा है। तो इसका डाटा आया नवंबर में, और नवंबर में भी फिर 45,000 करोड़ बेचा, तो इसका डाटा आया दिसंबर में, ठीक है। अब ये जो नवंबर दिसंबर इतना इंपॉर्टेंट था कि क्या बताएं आपको साहब। इसको मतलब अक्टूबर, हाँ नवंबर दिसंबर, क्योंकि नवंबर में अक्टूबर का आया और दिसंबर में नवंबर का आता है। अब इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ क्या है वो बताता हूँ, कि ये जो डाटा है एसआईपी का, ये महीना खत्म होने के बाद ही आएगा। मार्च का है तो अप्रैल में आएगा, तो अक्टूबर का है तो नवंबर में आएगा। तो ये जब डाटा आया, तो सितंबर का डाटा जो आया, ये किसका था? अगस्त का था, क्लियर है। तो 24,000 करोड़। हम लोग बोले भाई साहब, अगस्त में 23,500 था और सितंबर में 24,500, गजब का मतलब है। तो बड़ा अच्छा लगा। इवेंट सितंबर के बाद जब अक्टूबर का आया, तो यहाँ भी 1,000 करोड़ तकरीबन, नहीं 800 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी के साथ आया, गजब का बात था। अक्टूबर का भी समाप्त हुआ। अब आई बात, नहीं ये तो सेम महीने का, अक्टूबर का भी समाप्त हुआ 25,000, ठीक है, जो कि इतना बड़ा सेलिंग होने के बाद 1,14,000 का सेलिंग के बाद 25,000 बढ़ के आया, मतलब सितंबर से बढ़ के आया, ठीक है। अब आई बात नवंबर की। नवंबर में भी आपने देखा कि 54 कितना 45 करोड़ बेचा है कि नहीं बेचा है। उसके बावजूद जो भारत का एसआईपी था, 25,320 करोड़ आया। आप बोलिएगा सर वो पिछले बार तो 25,323 था, तो हम लगा होशियार, सुनिए बात। 25,323 था ना, इस बार कितना है? 25,320। तो 3 का ही तो डिफरेंस है, कौन पूछता है इसको? भाई साहब आप देख रहे हैं, मतलब एसआईपी गिरा नहीं है, बल्कि क्या होता है, नवंबर समय में हमेशा की तरह एसआईपी कम हो जाता है। लेकिन अभी लोगों का उत्साह कम हुआ ही नहीं है। आप पिछले साल का नवंबर देखिए, ठीक है, 16,928 और थोड़ा सा बढ़ा। इसके मुकाबला देखिए तो कम बढ़ा। यहाँ पर जो डिफरेंस है 900 पॉइंट का, यहाँ पर डिफरेंस 100 पॉइंट के समथिंग है ना? तो आप बोलिएगा हाँ। तो वही चीज़ आप यहाँ देखिए तो 800 पॉइंट का मोटा-मोटी डिफरेंस है, तो यहाँ थोड़ा इक्वल रहा, बल्कि इक्वल से थोड़ा कम। ये भाई साहब खुशखबरी है कि भारत के जनता के सामने
1,60,000 करोड़ का बिकवाली आया, उसके बावजूद भी भारत की जनता अपने म्यूचुअल फंड, अपने मार्केट, अपने सरकार, अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम पे भरोसा करके पैसा दे रहा है। इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात है? क्या बात है साहब? अब इसमें कोई एक आदमी का विचार होगा कि सर वो सब तो ठीक है, ऐसा नहीं लगता है कि जनता को ऊपर फंसा के और मार्केट गिरा दिया जाएगा। होगा ना? भाई मंदेरिया एक से एक होते हैं। मंदेरिया से जब बात करिएगा ना भाई साहब, खड़ा खड़ा काट देते हैं। वो तो जमीन खींच लेते हैं, आपको तो हवा में कर देंगे हम लोग को। मंदेरिया से जब बात करते हैं तो फिर उसको धीरे से समझाना पड़ता है क्या कि भाई कैश रखे हैं, आओ नीचे कितना आओगे, ठीक है। हम तो भैया तेजरिया है, हम ऑप्शन चेन फ्यूचर इस समय नहीं जाते हैं, जो खरीदेंगे मजबूती के साथ। कितना दिन नीचे रखोगे मार्केट हैं, कितना दिन? तब फिर क्या मंदिरिया समझ जाता है कि ओ ये तो बड़ियार है, ये तो सेठ है। फिर मंदिरिया सेठ से पंगा ना लेता है, ठीक है। तो इसीलिए बात समझिए, आपके सामने 1,60,000 करोड़ का बिकवाली होने के बावजूद भारत की जनता का जो विश्वास है, ओहो, ये तो म्यूचुअल फंड के सीईओ को ना क्या बोला जाए, 10 तोपों की सलामी देनी चाहिए भाई साहब। सॉरी, म्यूचुअल फंड वालों को, रिटेलर को 10 तोपों की सलामी देनी चाहिए, है ना कि उनको। तो बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया है। तो मैं तो भाई साहब इस डाटा से देख के खुश हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ये डाटा कम ना आ जाए, क्योंकि कई बार मतलब 4 साल का आदमी बोलता है ना कि 4 साल में ऐसा होता है, वैसा होता है। तो देखिए, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, तो भाई अब हम लोग के पास भी कान है तो सुनने का अधिकार ही है। तो ये देखिए 7,800 करोड़ का एसआईपी था, वहाँ से घट गया था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ यहाँ भी कम हुआ था, मतलब ज़्यादा नहीं रहता है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता है, एक आगे पीछे का डिफरेंस बढ़िया रहता है। तो मुझे भी जो आइडिया है तो उस हिसाब से ये डाटा खराब नहीं है, आपको दिसंबर में बढ़ के मिलेगा ये डाटा, ठीक है। नवंबर में इसलिए थोड़ा कम हो जाता है कि अरे भाई साहब इतना शादी विवाह प्लस पूजा पाठ, आदमी एकदम बिजी हो जाता है, एक आध को एसआईपी जंप मरवा देता है, बोलते छोड़ो यार नेक्स्ट बार कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वही चीज़ है। तो ये डाटा बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छी डाटा है, इसके लिए बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें भी किसी को लगेगा सर कम आया, हाँ ठीक है कम आया बात समझ रहे हैं, कम नहीं है, बहुत बढ़िया डाटा है। अब आइए कल के डाटा पे। तो कल शाम में ये सीपीआई आएगा इंडिया का, ठीक है। बाकी यूएस का नहीं, कल कहाँ, आज तो 10 है, 12 तारीख को आएगा सर। ओहो, अभी तो टाइम है, अभी तो चलो ठीक है, अभी तो टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूएस में भी कोई डाटा आ गया होगा, इतना तो डाटा था कि क्या बताएं, एक मिनट थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़िए। तो आइए आज एक हम देखते हैं कि आज हम लोग का भी मार्केट एक बार तो नीचे से फर्स्ट क्लास का रिकवरी दिखा दिया, जो कि उम्मीद में था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, कहाँ सपोर्ट है, जिसने भी FIS वाला वीडियो देखा होगा, कौन जो पेड का है, कितना 50-60 रुपये ऐसी कुछ है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा ना साहब, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लेवल कहाँ का है, लेवल कहाँ का है। बस उससे नीचे गया तो या तो पोजीशन कम करवा दो साहब इंडेक्स में, चलो 100 पॉइंट ऊपर नीचे मानते हैं हम लोग, कौन सा एक्यूरेट निकाल लेते हैं, बफर रख लेते हैं, लेकिन मोटा मोटी वहाँ तक पहुँचा देते हैं, समझ गए ना, मोटा मोटी वहाँ तक पहुँचा देंगे। जैसे गूगल मैप है, मोटा मोटी वहाँ तक पहुँचा देगा, बुतलाता भी पक्का है ना। तो ठीक है, देखिए उस समय 610 था और लास्ट में भी मतलब सॉरी नीचे था, 500 समथिंग में था, और वहाँ से बढ़िया तेजी बन के बंद हुआ। मैंने तो बोल दिया था कि मतलब जो बोलना था मैं तो बोल ही दिया था, दबाव आता है, दबाव जाता है। हाँ ये बात है कि कल जो मैंने बोला कि बड़ी तेजी के लिए व्यू तो बन रहा था, तो एक बार तो मेरे को भी कलेजे में लगा कि धत तेरी की गया 500 से नीचे क्या। फिर जब परिस्थिति को देखे, समझ में आने लगा, तो फिर मैंने टेलीग्राम में भी बिल्कुल क्लियर बोल के दिया था। और पता है, ऐसे गिरते हुए परिस्थिति में आपको बोलेंगे ना कि भाई साहब डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी है, नेचर है, डर तो लगता है। देखिए आपको नहीं, हर किसी को डर तो लगता है, समझे ना। पैसा जब टूटता हुआ दिखता है तो किसको अच्छा लगेगा, सबको खराब तो लगता ही लगता है। लेकिन वैसे परिस्थिति में ही आपको जब डटे रहिएगा ना, तो फिर तो भाई साहब सिल्वर को सोना तो बना ही दीजिएगा, हीरा भी बना ही दीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि चाहे कहीं भी मार्केट में, समस्या बस ये है कि आपके साथ वाला बस साथ छोड़ के ना भागे सही बता रहे, आप बहुत हिम्मत किए कि एकदम कुछ नहीं होगा, एकदम हम लड़ लेंगे, हम भाई कितना आदमी है, तो भाई हम लोग 10 आदमी हैं, अरे 10 हैं तो 100 पे भारी पड़ जाएंगे। और आपने भाई साहब आगे बढ़ गया, जब सामने से दुश्मन आने लगे तब आप पूछे भाई कितना आदमी है, देखे कोई है ही नहीं, तब बोले वो तेरी के भाग, फिर समझ रहे हैं, वो सिस्टम हो जाता है। तो बस साथ में रहिए, छोटा सा ही अपना बनाइए ग्रुप, और साथ में धीमा धीमा निकलिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको दिखेगा कई तेजी से जा रहे हैं,
फिर देखिएगा आगे जाके कि उसका एक्सीडेंट भी हो रखा है तो हम लोग तो भैया धीमे वाले लोग हैं, हम गिरेंगे तो टूटेंगे नहीं, थोड़ा बैठ जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे। तो आज सर देखिए FIS DIS दोनों की खरीदारी हुई। 3 बजे भी अपन क्या बोले, 3 बजे भी ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ बोले होंगे, जो भी बोले होंगे बिल्कुल लिमिट में ही बोले होंगे। ये देखिए बोलने के साथ लिख के भी दिखाएं, ट्रेंड पॉजिटिव है और कल के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है, कल भी तेजी बन सकता है 200-250 पॉइंट का, पता नहीं क्यों, या फिर सिंगल डिजिट में भी रह सकता है। यही है, ये न्यूट्रल या तेजी कल का, निगेटिव का तो नहीं है, निगेटिव का तो व्यू मेरा नहीं है कल के लिए भी। इंडेक्स में नॉर्मल लिखा था, कैश में नॉर्मल लिखा था, भाई साहब कैश में तो खरीदारी हो गई, अच्छी बात है, हैं कैश में तो ठीक है 1285 और 600-1800 की खरीदारी हो गई तो भाई बढ़िया खरीदारी हो गई। 1000 करोड़ से ऊपर जब भी होता है तो बढ़िया, मतलब ठीक है, तो अच्छी बात है। तो अब आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि कैश वगैरह में तो ठीक है, अच्छा हुआ, इंडेक्स में क्या हुआ। FIS इंडेक्स में नहीं, स्टॉक में खेला कर गया। आइए दिखलाते हैं। वो क्या है ना, किसी एक स्टॉक को पकड़ लिया, उस पर अपना खेला कर दिया। होता है, 7000 स्टॉक है, कितना का दिमाग में रखिएगा। तो इसीलिए तो हम लोग इंडेक्स में रहते हैं कि यहाँ इसका हरकत पकड़ में आ जाए। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हल्का माइनस है, बाकी ऑप्शन और फ्यूचर में वो ऐसी ज़बरदस्ती वाला है, कुछ मतलब व्यू नहीं था। FIS ने स्टॉक ऑप्शन में इतना का किया है सेलिंग, और यहाँ 1900 करोड़ का FIS ने स्टॉक फ्यूचर में भी, तो किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक को पकड़ किया, बाकी ऑप्शन चैन वगैरह नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार नज़र मार लिया जाए तो ऑप्शन में दिखा रहे हैं कि ये निफ्टी पे शॉर्ट किए हैं। चलिए कल देखते हैं क्या होता है, मेरे हिसाब से तो न्यूट्रल या थोड़ा पॉजिटिव बनना चाहिए। बाकी सर मार्केट है, हम लोग तो एक प्रिडिक्शन बना के चलते हैं, देखा जाए क्या होता है। तो आज FIS ने -1.31% का बिकवाली किया, ठीक है, नॉर्मल है। DIS ने 0.20% का खरीदारी किया, पब्लिक ने 0.27% का खरीदारी किया, प्रो ने 0.33% का खरीदारी किया। तो अब आप भी बताइए, इसको नॉर्मल नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, वही चीज़ तो है, नॉर्मल है। ये बात हम ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों को डिस्कस कर दिए, और जहाँ पर ही बताए थे उसके बाद 3 बजे का वीडियो जो आया था उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी में कितना शार्प रिकवरी होकर ऊपर चला गया। तो आशा करता हूँ कि मार्केट को समझने में मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, और आराम से होले होले चलना है, मार्केट आपको अच्छा दिखाएगा। फिलहाल अभी जो सिल्वर का फ्यूचर चल रहा है तो 57, 32, 58 ओके, ठीक है। गोल्ड भी भाई साहब, यहाँ गोल्ड गदर मचा दिया ओ भाई, यहाँ तो गोल्ड ने मचा दिया गदर। ओ भाई साहब, ये तो गोल्ड ने, ए भाई ये सही नहीं है यार, देखो ये सही नहीं है तो आप बोलोगे क्यों, क्या हो गया, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, हैं मतलब चलो ठीक है, 2685 था, वहाँ से बढ़ लिया भाई, चढ़ गया गोल्ड है। लगता है कि गोल्ड कमजोर है, कल बताएगा। तो गोल्ड में भाई साहब कति लॉन्ग टर्म का पोजीशन साथ में रखे हैं, फर्स्ट क्लास शॉर्ट स्विंग का पोजीशन साथ में है। अगर कल गोल्ड इसी प्रकार का तेजी दिखाया तो बस लक्ष्मी का स्वागत करेंगे, हाँ, आने देंगे, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं कि डाउ जोन आज क्या दिखा रहा है। तो डाउ जोन जो माइनस था वापस से यू टर्न ले लिया है, जो कि अच्छी बात है। नेस्डेक जो कि माइनस था, ओके, काफी वॉलेटाइल है, पार करते हैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। S&P 500 बढ़िया था। आज कई लोग बोल रहे थे कि सर मफांग जो है वो अपने अपर सर्किट पे है, किसी भाई ने मैसेज किया था, मैं तो देखा भी नहीं। मैंने यही वर्ड बोला, भाई प्रॉफिट बन रहा ना तो ले लो, बाकी रूल नंबर 20 का जिंदाबाद करो और लगा के आगे बढ़ो, ठीक है साहब। बाकी इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि इन लोगों की तेज़ी अच्छी बनी रहे। बाकी ठीक है, थोड़ा सा ब्रेंड में हल्का सा तेज़ी है, और ADR मोटा मोटी अभी ठीक है चल रहा है। कुछ धमाकादार चले ना तो मज़ा आए, तो देखते हैं क्या धमाका हो रहा नहीं हो रहा। तो फिलहाल जो है इन्फोसिस ओके ओके है, अभी थोड़ा बैंक बढ़िया चले तो मज़ा है। तो ICICI भी ओके है, विप्रो हल्का सा तेजी है, HDFC में ½ % डाउन है, डॉक्टर रेड्डी पॉइंट इतना डाउन है, रिलायंस ओके ओके है। चलिए कल सुबह देख लिया जाएगा। तो कुल मिला के ठीक है, कल का भी मार्केट न्यूट्रल या थोड़ी सी 200-250 पॉइंट ऊपर का तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से यही आग्रह करूँगा कि जो लोग फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, है ना, आगे बढ़ेंगे साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।